हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, सोचकर देखिए, आप लोग एक्स मुस्लिमों को क्यों सुनते हैं? क्योंकि आप और एक्स मुस्लिम दोनों का मकसद एक है, वो है इस्लाम की हकीकत 21वीं सदी के समाज के बीच एक्सपोज करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम के प्रति जागरूक बनाना। अगर आप मेरे इस बात से एग्री करते हैं तो आज की ये डिबेट आपके लिए है, क्योंकि आज की डिबेट में एक मोमिन की सोच और इस्लाम की हकीकत को बेहतरीन ढंग से रेखांकित किया गया है। आप देखें, एमबीए किया हुआ एक मोमिन इस्लाम में रहते हुए कैसे जानबूझकर दिमागी अपंग बना हुआ है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जानबूझकर दिमागी अपंग एक मोमिन को बनना पड़ता है। इस्लाम का कड़वा सच एक ये भी है। इस डिबेट के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको एक नया अनुभव होगा और एक्स मुस्लिम मूवमेंट की तारीफ किए बिना आप रह नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर एके, हेलो। हजरत जरा ऊंची बोलिएगा। हेलो। हाँ जी सर, मुसलमान है सर? सर मैं थर्ड टाइम आया हूँ, आपने मुझे फर्स्ट टाइम होमवर्क दिया था। हाँ, और लास्ट टाइम मैंने जब उस पे लोंडी कंसेप्ट पे बात की तो आपके पास आप स्ट्रीम ख़त्म कर रहे थे। आपने बोला कि मैंने 3 पॉइंट दिए थे, आपने बोला कि नेक्स्ट स्ट्रीम में आप आइएगा मेरे या तो साहिल 3 भाई पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए थे। जब आप चौथा पॉइंट दे रहे थे मैंने कहा था नेक्स्ट स्ट्रीम में आइए। हाँ, नहीं तो सर, 3 उस पॉइंट्स 3 में तो पॉइंट का आप चौथा पॉइंट दे दें। नहीं 3 ही थे सर, बट आपने कोई रिवर्ट नहीं दिया। आपने सारे कहा था रिवर्ट कि दे रेट दिए हो थे, रहा है। सारी दुनिया ने रिवर्ट दे दिए थे, हमने भी रिवर्ट दे दिए थे और आपको पता भी लग गया था। जिस तरीके से आपने अपने अल्लाह को एक्सपोज किया था, दुनिया को भी पता लग गया था। सर मैंने एक्सपोज नहीं किया था, मैंने रीजन पॉसिबल जो रीजन थे वो बताने की कोशिश की थी तो कि सर वो पॉसिबल रीजन वक्त। सर एक सेकंड बात सुने, चले दोबारा से दे दे ताकि आप एक बार फिर एक्सपोज करें अपने अल्लाह को। कोई मसला नहीं, कर ले। नहीं सर, एक्सपोज नहीं कर रहा मैं। सर मैं बिल्कुल एमबीए वाला ही है शायद। जी सर, एमबीए वाला है शायद। जी हाँ, जी एमबीए वाला है जो लास्ट टाइम आपने अच्छी तरीके से एक्सपोज किया था। ये नया याद पॉइंट आया। लेके आ रहा था अब कि 1 मोर पॉइंट, तो मैंने कहा वो अब नेक्स्ट स्ट्रीम में। तो भाई वो 1 मोर पॉइंट देना तो दे दो, बाकी 3 पॉइंट वहां पड़े हुए हैं, जाके सुन लेना। तुमने अपने अल्लाह को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज किया और बस के नीचे डाला था, वो हमने देख लिया था। अब बताओ कि अगला पॉइंट है। आपका हाँ ये सर। पॉइंट था कि लड़ाई के लिए उनको लालच दी गई थी। ये जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपने ये हाँ जी, एक पॉइंट ये था कि लड़ाई की लालच देने के लिए उन्हें औरतों की लालच दी गई थी कि लड़ाई करो ताकि तुम्हें औरतें दूं। तो सर इससे बड़ी बगैरती क्या होगी? ये आपको लास्ट टाइम भी बताया था। नहीं सर, बगैरती नहीं थी। उस टाइम जो अरब में जो लोग थे उनका थोड़ा सा मतलब वहाँ जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से जी, एटमॉस्फेयर आपने ये बोला था। तो भाई अरब जो गर्मी वाले मुल्क है वहां पे क्या बच्चियां देते हैं? वो बच्चियों में बच्चियां पाड़ेंगे? आजकल गर्मी वाले मुल्क नहीं है। आप मुल्तान में जाएं, पाकिस्तान में इतनी गर्मी है जिसकी इंतहा कोई नहीं। जिनके पास एसी नहीं है उनको बच्चियां दें ताकि वो बच्चियां पाड़ें। यार क्या स्टूपिड बातें करते हो यार तुम, इंतहाई स्टूपिड बात कर रहे हो। सिंध के आप सहरा में चले जाएं, वहां पे क्या उन्हें बच्चियों में बच्चियां दें? रोज सुबह दोपहर शाम बच्चियां पाड़ोगे, गर्मी बड़ी लग रही है यार। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग? यार सीरियसली स्पीकिंग, लाइक अपने अपने सेंटेंसेस को खुद तो सोचो। थिंक अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। कभी गर्मी में 9 साल की बच्ची 18 साल की हो जाती है, कभी गर्मी बड़ी हो तो तुम्हें 10-10 बच्चियां चाहिए। क्या लॉजिक प्रेजेंट करते हो यार तुम लोग? बोलो भाई। सर एक पॉइंट मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा। करो करो। जी सर, एक्चुअली क्या था कि जो आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने बोला हुआ था कि औरतों और बच्चों का कत्ल करना हराम है। तो इस वजह से भी उनको कत्ल ना करके उनको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए अपने पास अच्छी जिंदगी ये है कि उनको पकड़ के चे करो। रियली? अच्छी जिंदगी देने के लिए बहन बेटी भी तो बना सकते थे भाई। हाँ, बना सकते थे बाजार में। तो फिर बाजार में बेच रहे थे ना। नहीं, वो चलता आ रहा था ना सर उस टाइम। तो चलता आ रहा था तो भाई बुत परस्ती भी चलता आ रहा था, बच्चियों को दफनाना भी चलता आ रहा था। चलने देते फिर। यानी जो चेक करने वाली, जो लज्जत लेने वाली चीज थी उसको चलाते रहे, बाकियों को खत्म करना था। हाँ तो सर और तुम्हारे नबी की ये भी हिपोक्रेसी थी
कि एक जगह पे कहता है बच्चों और बच्चियों को ना मारो, दूसरी जगह पे कहता है वो उन्हीं में से है, मार दो। ये लो, ये भी उसकी हिपोक्रेसी थी। जब तुम आज से पूछा गया polytheists who are attacking and right and their women and children are killed, he said they are from among them. जब दिल करे उनको मार दो, जब दिल करो उनको चे करने के लिए रख लो। सर ये हदीस पूरी नहीं है सर, एक्चुअली इसमें ये सिर्फ हदीस इतना ही पूरी है, ये हदीस सही भी है और पूरी भी है। और पूरी पूरी क्या है, दूसरी वाली ले देता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि जी नाइट रेड कर रहे थे ये लोग, मुसलमान रात में रेड कर रहे थे। भाई रात में रेड क्यों कर रहे हो जब वो लोग सोए हुए हैं? क्योंकि सर चलो सुबह सही उठने मुस्लिम के लिए आता हूं। सुबह में तो मोहम्मद डाकू था ना, उसके साथी भी डाकू थे, रात में अटैक करते थे उन लोगों के ऊपर। ये देखो किताबुल जिहाद, ये लो नाइट रेड, व्हेन आस्क्ड अबाउट द वुमेन चिल्ड्रन पॉलिटिक्स बीइंग किल्ड ड्यूरिंग द नाइट रेड, उसने कहा वो उन्हीं में से हैं। यानी हद होती है यार। उन्होंने मानने से मना किया था इसलिए उन्हें हमने घर में रख के चे करना है। सर ये मैंने आपको वो ये पॉइंट मैंने वो बताया जो हमारे मौलाना ने आप मुझे बताया सर। तो मौलाना की बात, मैंने तुम्हें क्या कहा था, मौलाना की बात से तुम मुत्तफिक हुए हो? तुमने कहा था हाँ, ये मुत्तफिक हुए हो तुम। अब मौलाना आ गया। मैंने तुमसे लास्ट टाइम यही पूछा था, क्या मौलाना के आर्ग्यूमेंट्स तुम्हें लगे हैं कि वो सही आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है? तुमने कहा था हाँ, ये सही आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये गर्मी बड़ी होती है मुल्तान में और सिंध में, जो सहरा है वहां पे गर्मी बड़ी होती है, हर बंदे को 10-10 औरतें दे दो गुलाम के तौर पे। ये तुम्हारा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि बच्चियां बचा लेनी है इसलिए कि उनके साथ सेक्स करना है। हाउ स्टूपिड एंड इडियोटिक दीज पॉइंट्स आर। कांट यू सी? एमबीए करके गटर में फेंक दिया हुआ भाई ने। ये तुमने मौलाना के पॉइंट से सेटिस्फाई हुए थे तुम? अंदर से शर्म बिल्कुल मर चुकी है क्या एके भाई? नहीं सर, सेटिस्फाई वाली बात नहीं थी, वो पॉइंट मैंने आपके आगे रखे ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मिले तुम मुझे। झूठ बोल रहे हो। तुमने कहा था कि तुम सेटिस्फाई हुए थे, ये सवाल था मेरा। तुमने कहा हाँ था सर, हाँ मैंने यू आर सेटिस्फाइड, तुमने बोला था ये बात। बिल्कुल बोला था सर, मुझे उस टाइम फिर आप क्यों कह रहे लॉजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं थी? नहीं सर, उस तुम लोग टाइम अपने लॉजिकल मुद्दों से बदलते हो। अब तो सेटिस्फाई नहीं होना, अब छोड़ो इस गंदगी को। सर ऐसे नहीं ना सर, मेरा पूरा ऐसे नहीं, क्या परिवार। मतलब? अब यानी एक एक नजर आ रहा है कि तुम्हारा नबी औरतों की लालच दे के लोगों को लड़ाई करवाता था और फिर उनको औरतें देता था चे करने के लिए। एंड यू थिंक कि ये ऐसा नबी हो सकता है, इसको नबी कह सकते हैं आप? यार बेशर्मी है यार। नहीं पर सर ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता सर, मैं परिवार है, पूरा चले, मोहल्ला है, आप ऐसा रिश्तेदारी है। करें कि अपनी बहनें लेके जाएं और अपनी बेटियां और अपनी बीवी लेके जाएं। सर वो इंडिया में सैल साहब, वो कितना, वो सहरा का क्या नाम है, राजस्थान, राजस्थान के सहरा में जाके उन लोगों को दे दे, गर्मी बहुत है, उनको बड़ी जरूरत है। एक हमने ये कब कहा कि आप जो है ना इस्लाम छोड़ के ढोल लेके ढिंडोरा पीटे बजाए सब जगह पे कि मैंने छोड़ दिया है? भाई कम से कम यहाँ तो आपको कोई पहचानता नहीं है, तो आप कंफर्म तो करें, हाँ ये गंदगी है, एक्नॉलेज तो करे मैं इस गंदगी से निकलता हूँ। हम थोड़ी ना बोले आपको कि जाके वहाँ मोहल्ले में घर में जाके सीना पीटो, छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। लेकिन यहाँ नहीं एक्नॉलेज सर, तो करो कि हाँ ये गंदगी है। पीटने वाली बात नहीं है सर। अभी ना एक्चुअली मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, वैसे मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, भाई मैंने अच्छा पैसा कब कमा रहा बोला हूँ, बट घर मैं पे बोलो? मैरिड नहीं हूँ। यहाँ पे एक्नॉलेज करो कि ये गंदगी है। पर सर घर पे पता लग ही जाता है सर। कैसे पता लगेगा? सर मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूँ सर। हमारे मेरा एक फ्रेंड है, उसी के वजह से मेरे को आपका चैनल मिला था। उन्होंने इस्लाम लेफ्ट किया और उन्होंने नमाज पढ़नी बंद कर दी, और धीरे धीरे सर सबको पता लग गया सर, उसकी वॉइस भी पहचान ली गई। हो सकता है मेरा कोई जानने वाला या मेरा कोई मोहल्ले का तो मेरी वो तो ये वो आपकी। तो अभी जो सुन वो तो अभी जिन जो आपको सुनेगा वो तो वैसे भी पहचान लेगा कि ये तो मजबूरी में इस्लाम में है। इसने तो कह दिया कि भाई मेरी मजबूरी है, इस वजह से मैं नहीं छोड़ सकता। तो तुम तो वैसे भी तुम निकल चुके हो। वैसे भी पता चल जाएगा अगर पता लगना है कि तुमने यहाँ पे आके कहा है कि भाई मैं मजबूरी की वजह से मैं नहीं छोड़ सकता। तो तुम आसमान से गिर के खजूर में अटक गए, अभी क्या करें? या तो आपको आना ही नहीं चाहिए था इस्लाम का दिफा करने के लिए, अगर इतना डर है तो।
नहीं घर सर, पे मैं बैठते सुनते ना, आपको चुल मची थी, आप आए और आपने डिस्कशन किया, अब तो सबको पता चल ही गया है। सर चुल मचने वाली बात नहीं थी साहिल भाई, सुने। मैंने हाँ। जब मौलाना साहब से बात की तो उन्होंने जो पॉइंट दिए, मुझे लगा कि एक बार आपके सामने रखूं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे एक बार जानना था कि उसका क्या है। नहीं, लेकिन कैसा है, आपको ये बात मालूम थी ना कि आप पॉइंट ऑफ व्यू लाओगे तो हम उस पे जरा करेंगे, फिर हम आपसे भी मनवाएंगे, पूछेंगे कि भाई ये पॉइंट आप लेके आओ, आप खुद इसको सही समझते हो क्या नहीं समझते हो। आप कितने दिन से हमारा चैनल देख रहे हैं? सर अराउंड 3-4 एक महीने से महीने से तो बात कर रहे हैं हमारे साथ साहिल साहब। हाँ, 3-4 महीने से देख रहा हूँ सर। फिर तो 3-4 महीने में तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ जो भी आता है इस्लाम का दिफा करने के लिए, उसको बराबर जैसे गन्ने के जूस में रस निकालते हैं ना, पीस देते हैं, वैसे पूरा पीसा जाता है। पता होना चाहिए था ना भाई आपको। चलो नहीं सर, एनीवेज, ठीक है, पता था हम सब समझ आपकी गए। 2-3 बातों से तो मैं मुतमईन था सर। वो हजरत आयशा वाली बात मेरे को ठीक नहीं लगती थी और मैंने क्वेश्चनिंग भी की इसके बारे में, लेकिन चलो फिर ये बात मुझे जब लगा, मेरे को लगा कि एक बार आपके सामने पॉइंट ऑफ व्यू रखूं। अब मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया है सर। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप आए मेरे भाई। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा, मैं जी एडम सर, आप कुछ कह साहिल रहे थे? और एके, हैरानगी मुझे ये है साहिल साहब हाँ, कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू इसे हमारा पता लगा, इसका यस। अपना दिमाग एमबीए किए वाला उसको नहीं समझ आ रही कि थर और रेगिस्तान में सही जाके बात फिर है, बच्चियां देनी पड़ेंगी इसको। इसको खुद समझ सही नहीं आ बात रही है। कि अगर वो बच्चियों का लालच दे रहा है तो इसका मतलब नबी नहीं हो सकता। लाइक ये या बातें तो ये हमें झूठ बतानी बोल रहे हैं कि पड़ेंगी। ये एमबीए किया है भाई ने। नहीं नहीं एमबीए सर, वाला इतना बद दिमाग तो नहीं होता यार। नहीं नहीं कम ऑन। नहीं सर, बीकॉम किया था फिर एमबीए किया फाइनेंस में। सर मुझे लॉजिकली समझ आ रहा था, लेकिन जब ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट मौलाना ने मुझे बताए तो मुझे लगा कि एक बार मैं आपके आगे जरूर रखूं, हालांकि मेरा दिल नहीं मान रहा अच्छा था, साहिल, बट इसका मतलब है मौलाना जो तुमसे बात कर रहा था आज वाला मुफ्ती, यानी कि हाँ, सीरियसली उनको उनको पता है कि यार इन डंगरों ने आगे से सवाल ही नहीं करना। वो हाँ, आगे से पूछेंगे नहीं कि भाईजान मौलाना साहब फिर अपने अपनी बेटियों को जाके थर में दे दो, हाँ, सही बात राजस्थान है, में वो दे दो। चुपचाप सुन लेते हैं ना, जी हजरत बोल के सुन लेते हैं यानी वो। यानी देख, यानी हल्की सी भी लॉजिक साहिल साहब इन्होंने इस्तेमाल नहीं करनी। नहीं सर, लॉजिक किया था इस्तेमाल, लेकिन जब आपने क्या लॉजिक इस्तेमाल किया था? अगर लॉजिक इस्तेमाल किया था तो आप मौलाना को ये कहते मौलाना साहब फिर अपनी बेटियां दे दो जाके थर में, और सर उधर वहां पे आजकल नहीं है 10-10 लड़कियां, उनके पास एसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो उसी तरह टेंटों में रहते हैं आज भी, वहां पे गर्मी भी बहुत है, दे दो उनको। सर वो लास्ट टाइम जब आपने मतलब मुझे एग्जांपल पर्सनल दिया, मेरी मेरी सिस्टर वाला, तो मतलब वो मुझे अच्छा नहीं लगा सर। तो तो मौलाना तब की से सिस्टर मैं की एग्जांपल देना था ना। सर वो वहां मैं नहीं दे सकता सर, वो क्यों? सर वो नहीं क्यों सुनते नहीं हैं दे सर। सकते? आप क्या आप भी मतलब नहीं सर पहले, सुनते? आप भी एक्स मुस्लिम हैं सर, आपको पता है कि क्या माहौल होता है, तो वहां भाई नहीं वहीं बोला से जा आपको सकता। पता लग जाएगा जब वो आपको मस्जिद से निकालेंगे, उसको नहीं जवाब दो, निकाला पता तो तो लगे। नहीं, निकालते नहीं है सर वो। आंसर देते हैं, लेकिन जब मैं रिपीट क्वेश्चन या कुछ काउंटर करता हूं तो वो गुस्सा होने लगते हैं, तो फिर होने दो सर। गुस्सा, होने दो गुस्सा, पता तो लगे ना जवाब नहीं है उनके पास, तुम्हें पता लगेगा ना। हमसे आगे जो पूछ रहे हो उनसे गुस्सा कराओ। नहीं मुझे तो सर आपने भाई देखो, आप बात ये है कि लॉजिक के अगेंस्ट सवाल कर रहे हो, या तो वो कहे जी सवाल नहीं करना इसके बाद, और फिर इवेंचुअली वो यही कहेगा इसका मतलब है कि उसके पास जवाब नहीं है। आप तो हर चीज को जाके मौलाना से पूछते हैं, कल को अपनी बीवी के बारे में भी जाके मौलाना से पूछेंगे, मौलाना साहब इसकी टांगे कहां रखूं, कितनी उठाऊं, कितनी सर चौड़ी आप करूं। फैमिली फैमिली को मेरे बीच में बतलाए सर, मुझे अच्छा क्यों नहीं मत लगता। लाऊं? जब आप हर चीज जाके मौलाना से पूछ रहे हो, उसके जवाब भी सुन के आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो लाना पड़ेगा ना, ताकि आपको एहसास हो इस चीज का। नहीं नहीं सर, मैं क्वेश्चन करता हूं बट वो आंसर नहीं करते हैं, फिर वो ये बोलते हैं कि आपने अपनी अकल ज्यादा नहीं लगानी है, आप जो है आपका ईमान हाँ, कमजोर तो अकल पड़ने अगर ज्यादा लगेगा। नहीं लगानी तो सेक्स कैसे करना बीवी के साथ, वो भी पूछो जाके। अकल तो लगानी नहीं। नहीं सर, वो मैं उनसे क्यों पूछूं सर, वो तो क्यों मेरा खुद का। क्यों नहीं पूछना? हमारे नबी ने कैसे की थी, सुन्नत तरीका क्या, पूछो जाके। गैर सुन्नत तरीका से कर लिया तो गुनाह मिलेगा, पूछो। पूछो मौलाना साहब कितनी टांगे उठानी है, अगर टांगे इतनी ज्यादा उठा लूं कि अल्लाह की तरफ चली जाए, इशारा अल्लाह की तरफ हो जाए, तो उठा सकते हो इतनी ऊपर, पूछो जाके। क्यों नहीं पूछते? अपना दिमाग तो लगाना नहीं है आपने ना, नहीं नहीं सर, अब मैंने तो लगाया सुन्नत अपना। तरीके पे चलना है ना। नहीं नहीं अगर सर, अब मैंने अपनी बीवी की टांगे इतनी उठा ली कि उसका पांव अल्लाह की तरफ हो गया, तो फिर अल्लाह गुनाह ही ना दे दे।
नहीं सर, अब मैंने अपना दिमाग लगाया और मैं आपकी बातों से मुतमईन हूँ सर, और मौलाना साहब की बातों से बिल्कुल भी मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ, बट कुछ प्रेशर की वजह से सर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सर। हाँ, ये है कि तुम तो भाई ठीक है, तुमने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। टाइम चाहिए तुम्हें, तब टाइम लेके भी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, वैसे मैं जॉब करता हूँ, बस एक बार मैरिज हो हाँ, जाए जॉब मैं जॉब करें, सब कुछ करें, ठीक है। अभी डिटेल मत बताओ, फिर बोलोगे यार डिटेल नहीं बता रहा, अभी पेरेंट्स के साथ हूँ, एक बार मैरिज हो जाए, थोड़ा अलग सेटल हो जाऊं, तो आई विल टेक माय डिसीजन बाय माय सेल्फ सर। चल एंजॉय करें फिर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एडम सर, थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आज की डिबेट से आपने एक नया अनुभव हासिल किया होगा, और इस डिबेट के बारे में आपकी क्या फीलिंग है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।